Jai Bharat to all Advaitiyans. So today we are starting our new chapter, that is probability. के 9th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी पोर्शन में हमने जो प्रोबेबिलिटी देखी वो कौन से टाइप की थी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। वहां पे आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करके दिया होता था और उसके रिजल्ट जो है वो आपको रेडी दिए होते थे, उस पे से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती थी। ओके, और आगे जो है वो आपको 10th में पढ़ना होगा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों के बीच का फर्क भी समझेंगे कि दोनों टाइप भी समझेंगे और आगे टर्मिनोलॉजीज जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी है एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, दोनों सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल हमें अभी याद ही होगा कि एग्जांपल लेके यहाँ पे करते हैं। मान लो कि कोई भी एक कॉइन जो है वो 50 टाइम्स जो है वो टॉस किया गया है। ओके, सो यहाँ पे 50 टाइम्स है, तो 50 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। नेक्स्ट 50 टाइम में से मान लो आपको दिया है कि 20 टाइम्स जो है वो आपको मिल रहा है हेड और बाकी जो है 30 टाइम्स वो आपको मिल रहा है टेल। ओके, हेड और टेल के अलावा कोई रिजल्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बार जो है आइदर इट इज कॉइन और डाइस, आपको जो है वो बैलेंस्ड कॉइन और बैलेंस्ड डाई नोट करके दिया होगा। इसका मतलब है कि इसमें अगर डाइस है तो 1 to 6 के अलावा कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, और कॉइन है तो हेड एंड टेल के अलावा कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। और बैलेंस्ड डाइस का मतलब और बैलेंस्ड कॉइन का मतलब यह है कि इसमें इस तरह से डिजाइन, मतलब बैलेंस्ड डिजाइन है कि जिससे कोई एक रिजल्ट जो है वो कंटिन्यू आपको नहीं मिलेगा। कंटिन्यू का मतलब है कि कॉइन ऐसे भी अगर डिजाइन किया गया है कि आपको हर बार जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हेड मिले या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम टेल मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के लिए जो है वो चांसेस इक्वल है। ओके, जो कि हम नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 20 टाइम्स हेड 30 टाइम्स टेल। तो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करते थे, 20 को टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड करते थे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से डिवाइड करते थे। सो 20/50 2/5 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड 30/50 सो 3/5 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। बट ये जो रिजल्ट बेस्ड प्रोबेबिलिटी है वो किसी एक एक्सपेरिमेंट के लिए ही सही है। जरूरी नहीं कि आप सेम कॉइन जो है वो अगेन 50 टाइम्स टॉस करो तो आपको सेम रिजल्ट मिले। ओके, उस बार जो है वो रिजल्ट चेंज भी हो सकता है। ओके, तो ये जो भी प्रोबेबिलिटी मिल रही है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, क्योंकि ये अगेन अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हो तो ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो 10th में हम पढ़ने वाले हैं, ओके, दैट इज थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी समझने से पहले हम एक टर्म यहां पे समझेंगे, दैट इज इक्वली लाइकली प्रोबेबल इवेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी एक सेम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक कॉइन जो है इसको टॉस कर रहे हैं, तो रिजल्ट कौन कौन से मिल सकते हैं, हेड या तो फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी है टेल। ओके, हेड या तो टेल। तो हेड टेल दोनों जो है वो मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, हेड और टेल दोनों मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी। इक्वल का मतलब क्या है, टोटल कितने रिजल्ट है 2, तो दोनों के लिए 50% प्रोबेबिलिटी होगी हेड मिलने की और टेल मिलने की। ओके, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, कोई एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं होगा, जो भी इवेंट्स जो है, जो पॉसिबल इवेंट है वो हर एक के लिए जो है वो प्रोबेबिलिटी इक्वल हम कंसीडर करेंगे, दैट इज इक्वली लाइकली प्रोबेबल इवेंट। फॉर एग्जांपल अगर एक और लेते हैं, इफ देयर इज अ बैलेंस्ड डाई, ओके, इफ देयर इज अ बैलेंस्ड डाई, एक मिनट, तो यहां पे अगर हम कंसीडर करें बैलेंस्ड डाई, ओके, जिसमें रिजल्ट जो है वो कौन कौन से पॉसिबल है, 1 to 6, ओके, जिसकी 6 सरफेस पे 1 to 6 जो है वो नंबर्स होंगे। तो इसमें
रिजल्ट कौन कौन से पॉसिबल है अगर आपको ये पूछे तो इसमें आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो 6 रिजल्ट्स पॉसिबल है। अभी आपको ऐसा पूछे कि 1 के लिए थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल है तो आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना होगा, उस पे से आप जो है रिजल्ट बेस्ड आप ले सकते हो कि 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 के लिए, 3 के लिए। बट यहाँ पे टोटल 6 रिजल्ट्स जो है वो पॉसिबल है, तो हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी। 1 मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही 2 मिलने की होगी, 2 मिलने की होगी वही प्रोबेबिलिटी 3 मिलने की होगी। ओके, सो all the events are equally likely probable events। okay? अभी probability क्या होगी, तो यहां पे देखो टोटल पॉसिबल इवेंट कितनी है, 2। इसमें से हेड के लिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हेड जो है वो पर्टिकुलर कितनी इवेंट है, सिंगल इवेंट आउट ऑफ हाउ मेनी इवेंट्स, 2। सो हेड के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 मीन्स 0.5। टेल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो टेल के लिए भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टेल इज सिंगल इवेंट आउट ऑफ टोटल पॉसिबल 2 इवेंट्स। ओके, सो हेड और टेल दोनों के लिए इक्वली लाइकली प्रोबेबल इवेंट है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 मीन्स 0.5। जैसे कि 9th में हमने डिस्कस किया था, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0, मोर देन 0, 1 और लेस देन 1। ओके, मतलब कि 0 और 1 के बीच में हो सकती है या फिर 0 और 1 हो सकती है, उसके लिए हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमें मिल गई 0.5। अगर आप परसेंटेज में जा रहे हो तो 0 to 100% में कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको मिल सकती है। तो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 50%, ये भी 50%। ओके, सो इक्वली लाइकली प्रोबेबल इवेंट्स। अभी डाई के केस में जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट इवेंट के लिए लेते हैं, सो 1 इज अ सिंगल इवेंट आउट ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज 6। तो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंगल इवेंट आउट ऑफ पॉसिबल इवेंट कितनी है, 6। मतलब 6 पॉसिबिलिटी है, इसमें से ये सिंगल इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 आउट ऑफ 6। इसी तरह से 2 के लिए 2/6 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो सिंगल इवेंट है, हमें नंबर ऑफ इवेंट चाहिए, तो ये सिंगल इवेंट है तो इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 सिंगल इवेंट आउट ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट्स 6। इसी तरह से 3 1/6। 4 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 विल बी 1/6, क्योंकि 4 जो है वो सिंगल इवेंट है, 4 इज अ सिंगल इवेंट आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6। ओके, इसी तरह से 1/6 और इसके लिए भी होगा 1/6। ओके, तो ये हर एक के लिए जो है वो प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली होगी। अभी एक चीज जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि ये जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं, कि यहाँ पे ध्यान से समझना है, अगर हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि या फिर कोई भी एक चीज मतलब कॉइन टॉस कर रहे हैं या फिर डाई थ्रो कर रहे हैं, तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स जितने भी है वो अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हो, कि ये जितने भी इवेंट है अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हो तो ये हर एक को हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। ओके, एलिमेंट्री इवेंट्स किसको हम बोलेंगे, जिसके लिए मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल के लिए जो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट इंडिविजुअल इवेंट होगी इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स, और इसकी प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हमें मिलेगी। ओके, 6 एलिमेंट्री इवेंट्स मीन्स हर एक के लिए 1/6 इक्वली प्रोबेबल है। तो ये हर एक इवेंट को अगर आप इंडिविजुअली ले तो हर एक इवेंट है एलिमेंट्री। ओके, ईच इंडिविजुअल इवेंट इज एलिमेंट्री इवेंट। ओके, अभी कौन से केस में एलिमेंट्री इवेंट नहीं बोल सकते ये हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो है एक चीज याद रखो कि एलिमेंट्री इवेंट्स जितनी भी है
वो हर एक के लिए आप अगर प्रोबेबिलिटी का एडिशन लोगे 1/2 प्लस 1/2 विल बी 1। यहाँ पे देखो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो हर एक का एडिशन जो है वो क्या होगा, देखो हर एक में एलसीएम होगा 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 6 टाइम्स एडिशन होगा, सो एडिशन विल बी 6/6 विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसका मतलब आपको याद क्या रखना है, एलिमेंट्री इवेंट्स जितनी भी है इसकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन ऑलवेज जो है वो क्या होगा 1। ओके, बट इसका कन्वर्स क्या है, तो अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 हो रहा है तो जरूरी नहीं कि ये हर बार जो है वो एलिमेंट्री इवेंट हो। ओके, किस तरह से ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन जो है वो 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो दैट इफ सम इज सम ऑफ probability of all elementary events is equal to 1. Okay, it is always true, but if sum of any two or more than two events, if sum of probability of two or any more than two events is 1, then it is not compulsory that the events are elementary events. Okay, so elementary event के लिए तो एडिशन 1 ही होगा, बट जरूरी नहीं कि अगर एडिशन 1 है तो ये एलिमेंट्री इवेंट ही होगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी के लिए ये इक्वेशन आप देखो, ये वो इक्वेशन है जो हम 9th में यूज करते थे, दैट इज फॉर सॉरी यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। इट इज फॉर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ओके, जिसमें इक्वेशन था नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, के मतलब एक्सपेरिमेंट में जितने भी ट्रायल में कोई जिसकी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं वो इवेंट कितनी बार रिपीट हुई है वो हम न्यूमरेटर में लेते थे, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स टोटल कितनी बार आपने वो एक्सपेरिमेंट जो है इसको रिपीट किया है। ओके, नेक्स्ट अभी जो 10th में है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए वो इक्वेशन होगा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ओके, इसको समझते हैं कि जैसे कि हमने कॉइन का एग्जांपल लिया, दैट फॉर एनी कॉइन देयर आर 2 पॉसिबल इवेंट्स, फर्स्ट वन इज हेड एंड सेकेंड वन इज टेल। तो अगर हम हेड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम नोट कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू हेड जो है, मतलब अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड आने की इवेंट कितनी होगी, मतलब हेड के लिए फेवरेबल इवेंट कितनी होगी, एक ही, 2 इवेंट पॉसिबल है, हेड या तो फिर टेल। तो हेड के फेवर में जो है अगर हमें हेड चाहिए तो इसके लिए फेवरेबल इवेंट कितनी होगी, एक ही, दैट इज हेड। तो यहां पे हम लेंगे 1 फेवरेबल इवेंट, और तो डिनोमिनेटर में क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट में कितनी पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबल आउटकम्स आर 2, सो डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने अभी देखा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी 1/2। तो यहां पे सिर्फ इतना चेंज है, ऊपर होगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक चीज याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको फॉर्मूला जो है वो कंपलसरी नोट करना है। ओके, अगर मान लो 3 या 4 प्रोबेबिलिटी पूछी है तो ऊपर जो है स्टार्टिंग में एक बार जो है ये फॉर्मूला नोट कर दो, हर बार नोट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये इक्वेशन जो है वो आपको खास याद रखना है, दैट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट एंड डिनोमिनेटर होगा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट वन, एलिमेंट्री इवेंट्स। सो एलिमेंट्री इवेंट्स अभी अभी हमने देखा, जो इंडिविजुअल इवेंट्स है कि अगर कॉइन की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल इवेंट है हेड और टेल। तो हेड के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/2, टेल के लिए भी है 1/2, और ये इंडिविजुअल इवेंट जो है इसको हम बोलेंगे
एलिमेंट्री इवेंट। ओके, सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड हम लेते हैं डाइस। सो डाइस के केस में जो है वो क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दिस इवेंट विल बी 1/6 1/6। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी 1 2 3 ओके 4 5 6, ये जो 6 इवेंट्स है इसको इंडिविजुअल के ध्यान रखना है, इंडिविजुअल मतलब इसमें से आप कोई भी एक इवेंट ले रहे हो तो इसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री इवेंट, बट कॉम्बिनेशन ले रहे हो एक से ज्यादा इवेंट का तो इसको हम एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं बोल सकते। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि किसको एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं बोल सकते। तो अगर यहां पे आपको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी डाइस के केस में आपको पूछा है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स के, ध्यान से सुनना है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इफ यू आर थ्रोइंग अ डाई देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर इसमें कितने हैं, मतलब कि हमें कौन सा इवेंट चाहिए, इवन नंबर की। इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर जो है वो होगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई। इसका मतलब हमें कौन सी इवेंट चाहिए, इवन नंबर की। तो इवन नंबर के फेवर में है ऐसे कितने इवेंट है 2 4 एंड 6, 3 इवेंट्स आर फेवरेबल टू आवर इवेंट। ओके, सो न्यूमरेटर जो है प्रोबेबिलिटी में आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज इक्वल टू टोटल इवन नंबर की इवेंट कितनी है 3 आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, सो इट विल बी 6। सो यहां पे होगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ओके, तो ऑड नंबर जो है इसकी इवेंट कितनी है 1 3 एंड 5 मींस 3 इवेंट्स आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6, सो इट विल बी 1/2। ओके, यहां पे देखो इवन और दोनों के लिए जो है वो प्रोबेबिलिटी है 1/2 प्लस 1/2 एंड 1/2। अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 1। हमने क्या देखा था कि एलिमेंट्री इवेंट्स का एडिशन ऑलवेज होगा 1, यहां पे भी एडिशन 1 मिल रहा है, तो क्या हम इसको एलिमेंट्री इवेंट बोल सकते हैं। ओके, सो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि ये दोनों इवेंट जो है इवन एंड ऑड, इसमें इंडिविजुअल इवेंट नहीं है, इसमें कॉम्बिनेशन है। एक ही इवेंट में मतलब 2 4 एंड 6 तीनों जो है वो कंबाइन है, यहाँ पे भी 1 3 5 तीनों कंबाइन है। एलिमेंट्री इवेंट जो है वो सिंगल इंडिविजुअल इवेंट होगी। ये क्लियर है। तो इसको भले ही एडिशन 1 हो रहा है, इसको हम एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं बोल सकते। तो ये डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। इंडिविजुअल इवेंट ले रहे हो तो ये इसको हम एलिमेंट्री इवेंट बोल सकते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो, एक से ज्यादा इवेंट ले रहे हो, तो इसको भले ही एडिशन 1 हो तो इसको हम एलिमेंट्री इवेंट नहीं बोल सकते। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये 9th में भी हमने देखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है ये हम किसको बोलेंगे। अगर कोई भी एक इवेंट है, मान लो कि डाइस के केस में अगर हम ले रहे हैं, इफ वी आर थ्रोइंग अ डाइस देन पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नेक्स्ट वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। What is probability of getting 1? 1 is single event, so 1 out of total possible outcome 6. So probability of getting 1 is 1/6. Next, what is probability of getting probability of not getting 1? अगर हम इसको इस इवेंट को नाम देते हैं इवेंट 1, ओके, तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। अगर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो एक चीज याद रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 को अगर हमें E1 से रिप्रेजेंट किया है तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है E1 बार। ये बार जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1 एंड इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट 1। ओके, बार का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट। ओके, सो ये जो है वो क्या होगा, इसमें 1 ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो
2 3 4 5 6, अगर इसमें से कोई भी एक रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि 1 हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 5 ऐसी पॉसिबल इवेंट है जिसमें जो कि हमारे हमें जो चाहिए इसके फेवरेबल है। ओके, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 इज इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल इवेंट्स आर 5 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि E1 इज 1/6, E1 बार इज 5/6। ओके, इन दोनों का अगर एडिशन हम लेते हैं, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट 1 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, so it will be 6/6 and is equal to 1। ओके, तो यहां पे एक चीज नोट करो कि कोई भी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी और ये इवेंट ना होने की पॉसिबिलिटी जो है, इन दोनों का एडिशन होगा 1। और एक चीज की इवेंट होने की पॉसिबिलिटी और इवेंट ना होने की पॉसिबिलिटी, ये दोनों पर्टिकुलर इवेंट जो है E1 के एंड E1 बार, ये एक दूसरे के लिए क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, तो अगर कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, और ना होने की इवेंट, और अगर कोई भी इवेंट ना होने की इवेंट आपको दी है तो इसके मतलब E1 बार दिया है तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा E1। ओके, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज कि दोनों का एडिशन जो है वो ऑलवेज आपको मिलेगा 1। तो इक्वेशन फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, P ऑफ इवेंट प्लस P ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। ओके, तो मान लो आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है तो वो इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको कैसे मिलेगी, 1 में से ये इवेंट को सबट्रैक्ट कर दो, मीन्स P ऑफ, सेकेंड फॉर्मूला ये भी बनता है, P ऑफ E बार is equal to 1 minus P of E. Probability of not happening any event is equal to 1 minus probability of happening that event. Okay? तो ये रिलेशन जो है वो याद रखना है। What is complementary event, ये आपको याद रखना है, तो ये खास आप नोट कर लें। Okay? Next, okay, sure मीन्स सर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट्स। ये हमने 9th में देखा हुआ है कि जो भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है अगर 0 है, मतलब ये इवेंट कोई भी केस में पॉसिबल ही नहीं है, सो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट्स। ओके, और अगर कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 कब होगी, जब न्यूमरेटर फॉर्मूला में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होगी, मतलब कि फेवरेबल इवेंट जो है वो किसके इक्वल में होगी, टोटल पॉसिबल इवेंट के। मतलब कोई भी केस में जो है वो इवेंट जो है वो होगी ही होगी। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे श्योर इवेंट, और वी कैन से सर्टेन इवेंट। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि 100 मार्क की जो टेस्ट है इसमें 105 मार्क्स आना, सो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट 100 मार्क की टेस्ट है, उसमें 0 to 100 के बीच में मार्क्स आना है, या फिर कोई भी आप ले सकते हो। ओके, दैट ओके, इसमें आप 9th में जो है वो एग्जाम्पल देखे थे, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। ओके, तो ईस्ट में तो इट इज श्योर इवेंट, वेस्ट में है या फिर और कोई डायरेक्शन में तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी 1, बाकी की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी भी इवेंट होगी विच इज नॉट नाइदर इम्पॉसिबल नॉर श्योर इवेंट, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 to 1 के बीच में होगी। तो इसके लिए रिलेशन हम क्या याद रखेंगे, दैट probability of any event is either 1 or less than 1 and it is 0 or greater than 0. Okay, so it is lie between 0 to 1 and it can be 0 or 1 also. Okay, in case of impossible and sure event. Okay, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 or more than 2 coins, 2 or more than 2 डाइस के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और
हमारे यहाँ पे जो है वो इनिशियल लेक्चर्स जो है इसमें हम क्या करेंगे कि थियोरेटिकल पोर्शन ही एक साथ कवर कर लेंगे, जितने भी थियोरेटिकल कंसेप्ट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाद में जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम पे ही जाएंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, क्योंकि इसमें जो एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी है। ओके, तो वो हमने एनसीईआरटी के लेक्चर्स में भी किए हुए। तो इनिशियल जो कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर है वो एनसीईआरटी का पोर्शन इसमें हम कवर कर लेंगे, बट बाद में डायरेक्ट हम इसमें क्या जाएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम जो है इसके क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद हेल्थ विद अचीवर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।